तो दोहावली में ज्योतिष का प्रसंग इसलिए है कि संसार में जीना भी बताते हैं, अध्यात्म भी बताते हैं, धर्म भी बताते हैं, प्रेम भी बताते हैं, भक्ति भी बताते हैं और लोक कल्याण के लिए ज्योतिष भी दोहावली में बताते हैं। गोस्वामी जी के हृदय को विचारे तो सिर्फ ज्योतिषी ही नहीं, वे तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, भक्त हैं। ज्योतिष का परिचय गौण है। रामचरितमानस की प्रेरणा स्वयं काकभूषणी से मिली। वो तो ज्योतिष के कितने पार चले गए होंगे, अनुमान लगाया जा सकता। जिसकी रामचरितमानस में भगवान शिव ने दस्तखत किए हो, वो ज्योतिष के कितने पार चले गए हो, सहज समझ में आता है। उस समय के काशी के प्रख्यात योगी, प्रख्यात दार्शनिक, प्रख्यात विद्वान, शिखर पुरुष मधुसूदन सरस्वती जी, जिन्होंने अद्वैत दर्शन से लेकर कृष्ण भक्ति तक कई पुस्तकें लिखी, उन्होंने गोस्वामी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो आप कल्पना कर सकते हैं गोस्वामी जी किस उच्च कोटि के विद्वान रहे होंगे। सच कहें तो नर में नारायण है। सच में ये बात सबसे सही है गोस्वामी जी के लिए, वो नर में नारायण है। इसी दोहावली में छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों की जो उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं, अद्भुत है, विस्मयकारी। अरे संसार में जितनी प्रकार की चीज़ें हैं उस पर उनकी नज़र है, पैनी नज़र है। उन सब चीज़ों का वो इतिहास, भूगोल सबकी भली भांति जानकारी है। संसार को समझने में और हम सब जैसे अकिंचन को समझाने में जो महारत हासिल है उनको, बस उससे मुग्ध हुआ जा सकता है और कुछ नहीं। उनकी गहराई को सोचकर बदन सिहर जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को किसी एक आयाम में बांधना कि गोस्वामी जी ये हैं, हमें लगता है उनके व्यक्तित्व की समग्रता उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। पशु पक्षी, जल, हवा, पौधा, वृक्ष के उदाहरण देना अद्भुत है। कल्पना करें वो व्यक्ति 126 साल जिया, सारे जीवन गहन अध्ययन किया, 90 साल में तो रामचरितमानस लिखना शुरू किया। पहली रचना किशोरावस्था में हनुमान चालीसा है उनकी। रमन महर्षि ने भी उनकी रामचरितमानस पढ़ी। वे कहते हैं जितना मुझे प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार दक्षिण भारत की कम्बन रामायण से कम नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कम्बन रामायण पढ़ा था। वो गूढ़ अध्यात्म है, जैसे योग वशिष्ठ है वो भी गूढ़ अध्यात्म है, सिर्फ कथा ही नहीं है, योग और वेदांत वाली रामायण है कम्बन रामायण। तो गोस्वामी जी कवि है तो जो उपमा देते हैं तो उसमें पारंगत है ही। इसलिए दोहावली समग्र दर्शन है, जीवन दर्शन है।